हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी ज़रार खोड़ों का सलाम कबूल कीजिए। वसतुल्ला इस्लामाबाद में हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, कल इमरान ख़ान ने जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक जलसानुमा फंक्शन में तकरीर की और इमरान ख़ान से ये तवक्को रखना कि वो किसी ऐसे फंक्शन में जो हुआ है बेसिकली तो हुनर यानी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से था। PTIB जो है पंजाब IT बोर्ड है, उन्होंने किया था और तवक्को ये करना कि खान साहब शायद IT पे या हुनर पे बात करेंगे। ज़ाहिर है उन्होंने उसी हुनर पे बात की जो उन्हें आता है और वो है मुखालफिन को लिताड़ना। पहले सुनिए उन्होंने कहा क्या। किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह। 7 को, एक मिनट सुनो, 7 को वो बाद में आएगा, बाद में। पहले मैं जरा ये डील कर लूं। 20-25 करोड़ रुपया से उनके जमीर खरीदे जाते हैं। ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे, लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। मरियम ने भी एक बहुत बड़ी डबल PhD ली हुई है झूठ बोलने की। लंदन तो छोड़ो, मेरी तो बेचारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जी खान साहब की तकरीर तो अब अजबर ही हो गई है, कोई ऐसी नई चीज़ तो है नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें तालीम और हुनर का जिक्र नहीं है? हाँ। देखें, एक नहीं डबल PhD का जिक्र है। PhD तालीम नहीं है तो क्या है? और डीजल रिफाइन करना भी एक तरह से एक हुनर ही है। तो ये बातें तो आपका क्या ख्याल है ऐसी? मेरा अपना ख्याल ये है कि एक अच्छी बात है कोई भी सियासी रहनुमा जाए किसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बहुत अरसे से हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है सियासी रहनुमा सिर्फ जो है कॉन्वोकेशंस पे जाते हैं फीता काटने के लिए, डिग्री देने के लिए, और उसके बाद कुछ कहीं पर। तो एक डिस्कनेक्ट, मेरा अपना ख्याल ये है कि एक डिस्कनेक्ट है, और सिर्फ इमरान खान ही नहीं और भी जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनको जाना चाहिए। ये तकरीर तो मतलब किसी ने कभी पहले सुनी ही नहीं। हाँ बिल्कुल, वो तो जाहिर है। तो मतलब जाके GCU में ये तकरीर करना है, उससे मतलब स्टूडेंट्स का सियासी शऊर बढ़ेगा। अगेन बात वही है कि जब नलका खुलता है तो पहले गंदा पानी आता है और फिर वो साफ होना शुरू होता है। नहीं, गंदा पानी से मुराद वही है ना, उन्होंने तकरीर मुखालफिन को लिताड़ा है ना, नौजवानों को पैगाम तो कोई नहीं दिया उन्होंने। नौजवानों को बेसिकली वो नौजवान भी जाहिर है इतने तो सादे नहीं थे कि वो वहाँ हुनर के लिए आए होंगे, ये भी है। लेकिन मसला ये है कि यूनिवर्सिटी ने बुलाया, बिल्कुल बुलाना भी चाहिए, सियासी रहनुमाओं को आपको बुलाना चाहिए, लेकिन ये जो फंक्शन था, और ख़ास तौर पे मुझे एक अचंभा बाद में ये भी लगा कि जब वो यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर हैं या वाइस चांसलर हैं असगर ज़ैदी साहब, उनकी तकरीर जिस तरह से अच्छा, इससे पहले देखें, अब जाहिर है कि इसके बाद आपको पता है कि एक बड़ा मसला हो गया, क्रिएट हो, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इनको हटाने की भी बातें हो रही हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। तो VC साहब ने एक बयान भी जारी किया, बहुत अच्छा बयान है। और कह रहे हैं कि जी ये जो दोनों मेरे हक में या मेरे खिलाफ जो हैशटैग्स चल रहे हैं, इसके साथ मेरा जाहिर है कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं इनके साथ कंसर्न नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ये हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ PITB के साथ मिलकर किया था, और उन्होंने हमें बताया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आके बात कर रहे हैं तालीम और हुनर साथ साथ के बारे में, लेकिन जाहिर है कि जब वो स्टेज लेते हैं तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या कहेंगे। और बिल्कुल सही बात है, आपने पहले भी जिक्र किया था कि कोई नहीं कंट्रोल कर सकता ना यार, बड़े बड़े नहीं कंट्रोल कर सके तो VC साहब पर ये इल्ज़ाम तो नहीं हम लगा सकते कि आपको कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह इन्होंने तारुफ भी किया, वो मेरा ख्याल है इनके कंट्रोल में था। जरा तारुफ सुन लीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा बात डॉक्टर अरसलान से सुन सकें, जो कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हैं पंजाब के, और हमारे कायद जो हैं इमरान खान, उनसे बात सुन सकें। तो एक मुख्तसर बात करना चाहूँगा मैं।
हमारे कायद जो हैं इमरान खान साहब। अच्छा, अब कभी कभी दिल की बात बंदा खुल के भी बोल देता है और बिल्कुल आपके दिल में कायद होंगे, लेकिन अगर आप ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं, उन्होंने खुद ये कहा है इट वॉज नॉट मेंट टू बी अ पॉलिटिकल इवेंट एट ऑल, तो फिर वो जलसे वाली इंट्रोडक्शन से मेरा ख्याल है कि परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए कि यू नो अब स्टेज पर आएंगे हर दिल अजीज, पाकिस्तान की उम्मीद, मुबशर जैदी साहब या जो भी पता अरसलान बेटा जो है वो गद्दारी का वो लगा देता है। पता नहीं। तो ये तो वसत आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? क्या ये को हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की आड़ में देख सकते हैं, जिस पर हमने काफी बात की है, स्टूडेंट यूनियंस, क्योंकि जो डिबेट चल रही है वो इन दोनों चीजों को जोड़ा भी जा रहा है। जी वसत। हाँ, थैंक यू। मैं इसको वाइस चांसलर ने जो बाद में असगर जैदी साहब ने बयान दिया है उसकी रोशनी में देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी आपने इंट्रो में भी बता दिया कि बेसिकली हमने नहीं ये फंक्शन किया, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब हुकूमत का जो IT टेक्नोलॉजी का बोर्ड है और महकमा हायर एजुकेशन उन्होंने मिल के किया। तो उस हिसाब से तासुर ये मिल रहा है कि GCU ने इनवाइट नहीं किया था बल्कि इमरान खान को एक जगह फराहम की थी। तो उस हिसाब से स्टेज पे जो है ये जो तारुफ कराया गया मेरे कायद का, ये अगर कोई पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एहलकार कह देता या हायर एजुकेशन का, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनता, इसलिए कि असल मेज़बान वो थे जिन्होंने GCU की ज़मीन इस्तेमाल की। अच्छा चलें जी, मेहमान आ गए और आपने ये सारा किया। वो बात दुरुस्त है कि दुनिया भर में सियासी रहनुमा आते हैं तालीमी इदारों में, लेकिन किस लिए आते हैं? वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के लिए आते हैं। वो बैठ जाते हैं, जो भी उन्हें कुछ गुफ्तगू करनी है करते हैं और उसके बाद सवालात इनवाइट करते हैं और इस तरह तलबा को अपनी मालूमात और जो स्किल है सवाल करने की उसको आजमाने का मौका मिलता है। ये होता है। मैं आपको करीब तरीन की मिसाल देता हूँ। लम्स में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जावेद बाजवा, उनका एक अभी सेशन हुआ था। वो इंटरैक्टिव सेशन था। अब उस पर आप बात कर सकते हैं जी कि सवाल कैसे थे, किन लोगों ने सवाल किए, वो एक अलग मसला है, लेकिन वो इंटरैक्टिव सेशन था। स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे, जनरल साहब ने उनके जवाब दिए। इसी तरह जितनी भी यूरोपीय यूनिवर्सिटियां हैं उनमें बिल्कुल बिंदास अपोजिशन के रहनुमा जाते हैं, हुक्मरान पार्टी के भी जाते हैं, लेकिन वो जलसे नहीं होते, वो तलबा के साथ सेशंस होते हैं, सवाल और जवाब के सेशन होते हैं। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का जो आप देखते रहते हैं जो सालाना डिबेटिंग कंपटीशन होता है, वो कोई सियासी जलसा नहीं होता, वो एक सब्जेक्ट होता है, उस पर आके बोलते हैं। खान साहब अगर इस पे बोलते तालीम और हुनर पे तो बेहतरीन वाह भी होती, मैं भी खुद उनके साथ खड़ा होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें किसी ने ब्रीफ नहीं किया। अच्छा, अब ये जो वाइस चांसलर ने कहा है ना कि जी हमने उन्हें मौजू बता दिया था, लेकिन जो उन्होंने बातें की उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था। अब इससे एक बात और साबित हुई कि सिर्फ बोर्ड और हायर एजुकेशन पंजाब का जो महकमा है सिर्फ वो ही मेज़बानों में शामिल नहीं थे, खुद GCU भी मेज़बानों में शामिल था, इसलिए कि इन्होंने कहा कि हमने उन्हें बता दिया था, लेकिन उन्होंने जो बात की उस पर कंट्रोल नहीं था। फिर उन्होंने इसके साथ एक और बात जोड़ी कि चूंकि हम पंजाब में हैं इसलिए हुकूमत पंजाब हमसे जो भी कहेगी हम मानेंगे, हम पे फर्ज है। ऐसा नहीं है। गवर्नर जो है वो चांसलर होता है सरकारी यूनिवर्सिटियों का, गवर्नर होता है विफाक का नुमाइंदा। तो इस एतबार से जो सरकारी यूनिवर्सिटियां होती हैं वो बेसिकली विफाकी इदारा या विफाकी कंट्रोल में आती हैं, वो किसी भी सूबे में हो सकती हैं। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक, और यूनिवर्सिटी जो है वो कॉलेज में फ़र्क यह है कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी होती है, उसका जो सिंडिकेट है या जो बोर्ड है वो सारे कवायद व ज़वाबित बनाता है, किसको लाना है, किसको इजाज़त देनी है, ये सारे उसके कंट्रोल में होते हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, ये जो बेचारगी इन्होंने जाहिर की ना बाद में कि जी हम चूंकि पंजाब में हमारा कंट्रोल नहीं था, मेहमान ने जो कहा हमारा उस पर कंट्रोल नहीं था, तो भाई साहब मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं वहीं की मिसालें दूंगा। कराची यूनिवर्सिटी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी
और उससे पहले जब अपोजिशन में थे तब भी बहुत कोशिश की कि वो तलबा से खिताब कर सकें। डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने कहा ये यूनिवर्सिटी का प्रोरोगेटिव है, हम इजाज़त नहीं देंगे। उसके बाद ज़ियाउल हक ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि मुझे यूनिवर्सिटी आना है, नहीं आने दिया गया। इसी तरह बीबी भी नहीं आ सकी। कौन आया? डॉक्टर अब्दुल सलाम आए। वो बात की बात है कि उसमें जमीयत वालों ने बहुत हंगामा किया, लेकिन यूनिवर्सिटी में ये लोग आए। रहमान मलिक जब वजीर दाखिला थे, उनको कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री दी, उस पर हो गया हंगामा। वाइस चांसलर की जरूरत नहीं थी कि रहमान मलिक को कैंपस में इनवाइट करने, गवर्नर हाउस में चांसलर के ऑफिस में जाके वो डिग्री दी गई। मैं एक वाइस चांसलर को जानता हूं जो MQM के करीब थे, MQM के जलसों में भी जाते थे, लेकिन उन्हें भी MQM की हायर लीडरशिप को कभी भी यूनिवर्सिटी में इनवाइट करने की जुर्रत नहीं हुई। हालांकि उनका निक नेम था कि साहब ये कराची यूनिवर्सिटी के सेक्टर इंचार्ज हैं, कुछ लोग प्यार में उनसे ये कहते थे। और भी बहुत सारी मिसालें हैं, जाम शोरों की भी ऐसी ही मिसालें हैं जी। लेकिन 1989 में सियासी हुकूमतें इतनी कमज़ोर हो चुकी थी मार्शल लॉ के बाद कि जब कराची यूनिवर्सिटी में पहली बार पुलिस आई है, उसके बाद से फिर उन्होंने जाने का नाम नहीं लिया। और फिर जो वाइस चांसलर का जो वक़ार था कि वो अपनी एक पैरेलल उसकी सल्तनत होती थी यूनिवर्सिटी की हदूद में, वो मलियामेट होती चली गई। और अब जैदी साहब जैसे लोग जो हैं वो पिछले 20-25 साल से आते चले गए। रिटायर्ड जर्नल वाइस चांसलर बने, कर्नल बने। वक्फा लेना है, आपका जो कंपैरिजन है उस पर भी बात करनी है। मुझे लगता है कि आपने जो बाजवा साहब की बात की, बाजवा साहब की कौन सी बात बाहर आई? आपको क्या पता कि उन्होंने वहाँ क्या सियासी बात की, नहीं की, क्या हुआ ऑफ द रिकॉर्ड? तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ब्रेक के बाद थोड़े से हम एक इनसाइड व्यू भी ले लेते हैं, और अमार अली जान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और देखते हैं कि जो बातें की गई हैं माजी में GCU का क्या रवैया रहा है इनकी तरफ। जैसे ब्रेक। वेलकम बैक जी। अभी ब्रेक से पहले वसतुल्लाह खान साहब एक तारीखी पस मंज़र पेश कर रहे थे, अब थोड़ी सी हाल की बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर अमार अली जान साहब, और अमार बड़ी अच्छी बातें की हैं VC साहब ने, और इन पर्टिकुलर ये एक उनकी बात मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू द प्लूरैलिटी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल व्यूज़ एंड बी एबल टू टॉलरेट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस। अब आपका भी कुछ मेरा ख्याल है एक्सपीरियंस तो रहा है GCU के साथ, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके दौर में इस पर अमल होते हुए देखा है आपने? देखिए जी, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को टॉलरेट करने की बात है, ये तो हमारे कायद इमरान खान साहब के लिए ही है। हमारे टाइम पे तो जो चीज़ें मैंने देखी उसमें ये था कि आपसे एफिडेविट हर स्टूडेंट से साइन करवाया जाता था कि आप किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये एडमिशन की रिक्वायरमेंट थी, और उसकी इंतहा ये थी कि आप अगर कैंपस तो दूर की बात, एक वर्कर्स के राइट्स के एक प्रोटेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स बाहर चले गए थे, तो उनके ऊपर भी इन्वोक किया गया था कि आपने साइन किया हुआ है। इन अदर वर्ड्स, कैंपस से अंदर भी और बाहर भी आप एक तरह से आपने अपने सिटीजनशिप राइट्स जो हैं वो गिव अप कर लिया GC में एडमिशन लेके। तो आप नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। और ये तो वैसे ही हमारा अलमिया है कि जो हमारे राइट्स हैं वो चाहे फैमिली के अंदर हो, चाहे फैक्ट्री के अंदर, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो सस्पेंड हो जाती थी कंप्लीट उन राइट्स की। और मुझे तो यही याद है कि हमारे कुछ पश्तून स्टूडेंट्स वो हेगल का फलसफा पढ़ रहे होते थे बैठ के एक जगह पे, तो प्रॉक्टर आ जाते थे, उठाते थे, उन्हें तंग करते थे। मैं कहता था क्या मसला क्या है? वो कहते थे ये देखिए ये पश्तो में डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा उससे आपको क्या होता है? हमें क्या पता ये क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा जो ये बात करें हेगल के बारे में, ये उर्दू में करें, ये पंजाबी में करें, अंग्रेजी में करें, ये आपको फिर भी समझ नहीं आएगी क्योंकि बात आपके लेवल से ऊपर की। तो जो बच्चे पढ़ रहे होते थे वो बैठ के पढ़ना भी उनको ये डर जाते थे कि शायद कोई आपस में कोई कंस्पिरेसी कर रही है। उसके बाद मुझे जो अपने टाइम का याद है, आप यकीन करें, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते थे उस पे कोई आवाज उठाए, ये मैं अपने अगर बताऊं तो मेरे पे ये इल्जामात लगे थे कि मैंने
जो सेक्सुअल हरासमेंट के कुछ केसेस थे उनमें मैंने ख्वातीन को सपोर्ट किया था। मुशाल खान शहीद के लिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था कैंपस में, स्पॉन्टेनियस। मैंने सिर्फ उसमें इतना कहा था कि होने दें, क्योंकि अच्छी बात है, एक प्रोग्रेसिव सोच स्टूडेंट्स में आ रही है। और उसी दौरान एक मीटिंग मैंने करवाई थी आसमा जहांगीर साहिबा के साथ, और ये तीनों चीजें मेरे खिलाफ उन्होंने लिखी थी 2017 में, जो पिछले वाइस चांसलर थे हसन शाह साहब। और उसमें ये था कि यार इन्होंने दुश्मन आसमा जहांगीर से मिलवाया है स्टूडेंट्स को कैंपस से बाहर, यानी कैंपस से बाहर भी मिलवाना मसला था। हबीब जालिब की बेटी तायरा हबीब जालिब को हमने एक इवेंट के लिए बुलाया था गवर्नमेंट कॉलेज। उसमें भी मसला था कि किस किस्म के नजरियात जो हैं ये आ रहे हैं और क्या बात हो रही है इस कैंपस पे, कि ये पॉलिटिकल कैंपस है, इस पे कोई इस किस्म की बात नहीं हो सकती। अब और ये तो सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे एक प्रोफेसर थे ज़ैगम अब्बास, उनको निकाल दिया यूनिवर्सिटी से इसी वाइस चांसलर ने, असगर जैदी साहब ने 2020 में, क्योंकि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान, खुद उनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था, वो पहले वहां पे लेक्चरर थे गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ऊपर एक इवेंट करा दिया था, और उसकी वजह से उन्हें वहां से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो ये तो मामला चलते रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स, मैं कितनों के नाम लूं, बाराम है, हैदर भट्ट हैं, मारिया हैं, अली अब्दुल्ला, अली रजा, रजा गिलानी, मेरे अपने स्टूडेंट जिन पे डिसिप्लिनरी कमेटीज बैठी हैं, क्योंकि वो स्टडी सर्कल्स करना चाहते थे कैंपसेस के ऊपर। सो एकदम से जो एक फ्रीडम की एक लहर आ रही है कि जो मर्जी खान साहब कहें, उन्होंने मतलब उन्होंने कोई स्टडी सर्कल तो दूर की बात, क्लियरली लॉन्ग मार्च अपनी के लिए उन्होंने एक जलसा किया है, उसके लिए उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया है, उसके लिए उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया है, उसके लिए जीसी की बिल्डिंग और इंतजामिया को यूज किया है। और वाइस चांसलर कह रहे हैं कि हमारे कायद इमरान खान। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो वाकई फिर इतना दिल बढ़ गया है, तो फिर आप कल जरा मंजूर पुश्तीन को भी बुलाएं गवर्नमेंट कॉलेज में, आप मोहसिन दावत को भी बुलाएं, आप बलोच रहनुमाओं को भी बुलाएं, आप बाकी भी जिन लोगों को आने, मेरी अभी तक एंट्री बैन है गवर्नमेंट कॉलेज, सबको फिर बुलाएं, सबकी फिर बात सुने, ताकि फिर वाकई पता चले कि कोई वाकई आपका चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। आई थिंक ये इनका जो एक शख्स के इर्द गिर्द अपनी बात को करना और उसी के इर्द गिर्द आप अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार करना, मैं समझता हूँ ये मुनाफकत है। और अगर तो ये एफिडेविट जो अभी भी आपने साइन कराए हुए हैं स्टूडेंट से, ये याद रखें कि इन एफिडेविट्स की खिलाफ वर्जी वाइस चांसलर ने खुद की है, क्योंकि पॉलिटिकल जलसे के ऊपर स्टूडेंट्स को बुलाया है। तो कल को स्टूडेंट्स खुद अपने राइट्स के लिए जब निकलेंगे, फिर उन्हें ना रोका जाए। स्टूडेंट यूनियन के लिए स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनके ऊपर कमेटीज बैठती हैं। अपने कोई यहाँ तक एक साबुन नहीं होता था गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट वॉशरूम्स में, उसके ऊपर स्टूडेंट्स ने एक कैंपेन बनाई थी, जिसके ऊपर उनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई थी। सलमान सिकंदर एक स्टूडेंट है, उन्होंने बड़े डिटेल से भी ट्विटर पे भी ये बात लिखी है। तो अब आप बताएं कि मतलब साबुन के लिए वो डिसिप्लिनरी कमेटीज बैठ जाती थी अगर आप साबुन मांगते थे। एकदम से अब जो इमरान खान साहब है, उधर जाके वो नौजवानों से उनकी जान मांग रहे हैं कि जी आए, हमने इस हुकूमत के साथ ऐसे करना है, वैसे करना है। वो एक जलसा था मोबिलाइजेशन का, और उसमें हर तरह की हर किसी के खिलाफ बात की गई। सो आइदर यू मेक अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, हर किसी को हक दें, या फिर ये मुनाफकत छोड़ें। ये एक हमारी ये भी तो हो सकता है कि इससे एक दरवाज़ा खुल जाए और लीडर्स के आने का भी, जैसे आपने खुद भी कहा कि बुलाएं जिसको भी बुलाना है। तो एक जो डिस्कनेक्ट है, मैं इसको इस तरह देखता हूं कि स्टूडेंट्स का एक डिस्कनेक्ट है टोटली विद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अशराफिया का हिस्सा हैं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है। मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन जो है यंग है। तो आपको लगता है कि क्या इसको हम उस तरह भी देख सकते हैं? देख सकते हैं, उसको फिर चैलेंज करना पड़ेगा ना। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो कुछ लोगों को बुलाने वाले हैं, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। तो टेस्ट हो जाएगा जब वो आएंगे। अगर लास्ट टाइम जब बुलाया था तो किस तरह उन्होंने पुलिस बुला के लोगों को एंटर नहीं होने दिया गवर्नमेंट कॉलेज के, इन्हीं वाइस चांसलर साहब ने, तो अब पता चल जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ, पश्तून स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए, बलोच नहीं बैठे हुए, वहाँ लेफ्ट के स्टूडेंट्स नहीं बैठे हुए, उनके लीडर नहीं है, उनके भी वो कायद हैं, वो भी बुलाना चाहते हैं हमारे कायद। प्रोफेसर्स हैं, उनके भी हर प्रोफेसर की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो भी फिर अपने बुलाएंगे। तो फिर आप दिल बड़ा करें। और लेकिन मुझे डर ये है कि ये पहली दफा मोबिलाइज नहीं हुए। गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स धरनों में जाते रहे, 2014 के भी धरनों में।
और ये अनफॉर्चुनेटली जब वही स्टूडेंट्स 2019 में निकले थे स्टूडेंट यूनियन के हक में, तो वो पहले खान साहब के हक में निकले, फिर 2019 में अपने हक के लिए निकले, तो खान साहब की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए। बिल्कुल। एक स्टूडेंट आलमगीर वजीर को गायब भी कर लिया कैंपस से, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से गायब किया, और मजाल है कि एक भी वाइस चांसलर पूरे पाकिस्तान के अंदर बोला हो कि आपकी सैंक्टिटी ऑफ कैंपस हैज बीन वायलेटेड, कि हमारे कैंपस से किसी को उठा लिया है। तो हमारे जो लीडरान हैं अशराफिया के, वो दरिया बिछाने के लिए तलबा को इस्तेमाल करते रहे हैं, माजी में भी नारे लगवाने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं, ऑनलाइन ट्रोलिंग करवाने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं, गालम गलोच कराने के लिए भी इस्तेमाल करते रहे हैं। मगर जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो हमने ये देखा है हर बारी कि वो उनका होता है कि बस अगर हमारे हक में आप हमारी दरिया बिछाते रहो तो फिर ठीक है, बट इफ यू फाइट फॉर योर ओन राइट्स, फिर आप कुछ गद्दारी कर रहे हो, सेडिशन कर रहे हो। जितनी सख्त बातें खान साहब ने कर दी हैं और जो न्यूट्रल के नारे लगवाए हैं उन्होंने उधर बच्चों से, 18 साल के 17 साल के बच्चे इंटर के नारे लगा रहे थे, तो इतना तो हम में से आज तक किसी ने कभी नहीं किया। तो फिर सबको स्पेस दें, और फिर नजरियाती अगर बैटलफील्ड है, यूनिवर्सिटीज को एक नजरियाती बैटलफील्ड होना चाहिए, उसको फिर करें, उसमें नजरियाती बहस होने दें, खुल के होने दें, एंड वी विल सी वेयर इट गोस। ठीक है, मैं गुड पॉइंट, पुट इट टू द टेस्ट, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि टेस्ट फेल ही होगा। हाँ, क्योंकि ऐसा होना तो नहीं है, क्योंकि उनके तो एक ही कायदे हैं ना वीसी साहब के, तो वो अलग है। लेकिन मैं अगेन थोड़ा सा ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह सियासी रहनुमाओं को, और बिल्कुल अमार की बात ठीक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें आप, और जितने ज़्यादा वो यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे एक कनेक्शन पैदा होगा। देखो शेख रशीद, जावेद हाशमी, और मेरा नहीं ख्याल के तीसरा आप कोई नाम हालिया उसमें गिनवा सकते हैं, 70 की दिहाई को छोड़ दें, अगर हम 80s की कोई ऐसा लीडर बता दें, जमात इस्लामी के थे, मुनव्वर हसन साहब थे, सब लोग उस ज़माने में निकले, मगर जब 84 से बैन लगा है उसके बाद कौन सा एक ऐसा लीडर है जो किसी यूनिवर्सिटी से निकलकर मेन स्ट्रीम में आया हो? लेकिन देखिए, बिल्कुल, आई मीन ऑन प्रिंसिपल आई एग्री विद यू, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासी एक्टिविटीज़, नज़रियाती डिबेट और जलसे में थोड़ा सा फर्क है। अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट होता है और इवेंचुअली ये चीज़ एक इंटरेक्शन की तरफ जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारी ज़िंदगी में हम ये दिन देखेंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि नहीं देखेंगे। एक वक्फा ले लेंगे, लाजिम है कि वक्फा ले लेंगे। वेलकम बैक। और एक बिल जो कि ट्रांसजेंडर बिल के नाम से कौमी असम्बली ने मंजूर किया, उस पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, और उसकी वजह से सेनेट चेयरमैन ने, जब ये सेनेट में पहुंचा तो उन्होंने इसको दोबारा कमेटी के हवाले कर दिया। खासी अपोजिशन आ रही है। कंजर्वेटिव जो हमारी राइट विंग जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उनका ये कहना है कि इसमें बहुत सी कोई खराबियाँ हैं जो कि कमेटी ने शायद नहीं देखी, जबकि पार्लियामेंटेरियंस का कहना है कि उन्हें फिर इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आज इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी अपनी राय दी है इस बिल पर, और कहा है कि जी इस बिल की कुछ शिकें जो है वो मुतसादिम हैं इस्लामी क़वानीन के हमरा। उन्होंने नहीं बताया कि कौन सी शिकें जो हैं मुतसादिम हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें तिब्बी माहिर, इस्लामी स्कॉलर्स और दीगर लोग हों जो कि इस बिल को दोबारा देखें। हमने भी अच्छी तरीके से फ्रैंकली ये मुताला नहीं किया है इस बिल का, तो इसी बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ नायाब अलीम हैं जिन्होंने कैंपेनिंग भी की है इस बिल के लिए। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे अगर कोई मजलूम तबका है तो वो ट्रांसजेंडर का यानी ख्वाजा सिराओं का तबका है, जिसे आप देखते हैं कि हमेशा वो जुल्म का निशाना बनते हैं, उनको हकूक़ नहीं दिए जाते। भला हो साबिक चीफ जस्टिस का, जिन्होंने कम से कम उनके लिए शनाख्ती कार्ड में जगह रखी और पहली दफ़ा उनको कम से कम एक आइडेंटिटी देने की कोशिश की। ये उसी का सफ़र है जो ट्रांसजेंडर बिल पर आकर के ख़त्म हो रहा था, और ख्याल यही था जो 2018 में इनेक्ट हुआ है। हाँ। 2018 में, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी इनको भी तमाम वो हकूक़ फराहम किए जाने चाहिए जो किसी भी शहरी को मिलते हैं, और चुनाचे उसके बाद 6 साल लगे, लेकिन फिर ये 2018 में। अब 2022 में आके क्या मसला हो रहा है? नायब साहब, ये आप हमें बता सकते हैं कि 4 साल गुजर गए हैं
कोई एज सच कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई। तो ये एकदम से मौलाना फजल रहमान भी बात कर रहे हैं, सेनेटर मोहसिन अजीज़ भी बात कर रहे हैं, सेनेटर अरशाद साहब भी बात कर रहे हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मुश्ताक भी बात कर रहे हैं। तो एकदम ये क्या मसला बना है? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, मुझे आपने मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। और उसके बाद मैं जो ये ट्रांसजेंडर बिल है उसके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी है और ये तमाम के तमाम हालात हाजरा में जो मसाइल खड़े किए हुए हैं, मैं उसके ऊपर उसको ज़रा बेनकाब करने की थोड़ी सी कोशिश करती चलूँ कि ये इसी साल ही क्यों हुआ है। आपका बिल्कुल ठीक जो है वो सवाल और मुशाहिदा है कि 4 साल तो लोग सोए रहे हैं और 4 साल किसी ने कोई बात नहीं की है और 4 साल किसी को नज़र नहीं आया है कि ये क्या हमारे मुआशरे के अंदर हो रहा है, या फिर किसी ख्वाजा सरा को कोई राइट मिल रहा है, या फिर किसी ख्वाजा सरा को उसके हकूक मिल रहे हैं। इवन कि इससे पहले भी जब 2018 में इस कानून के ऊपर वोटिंग हो रही थी, तब भी लोगों को इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आई और 4 साल तक हमारी हुकूमत पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस लॉ का ढिंडोरा पीटती रही कि ये बड़ा प्रोग्रेसिव लॉ है। GSP प्लस स्टेटस हो या फिर FATF की टीम हो, जो है वो पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो इस लॉ को इस्तेमाल किया। अच्छा, नाउ कमिंग टू वर्ड्स के जो है वो अभी क्या हो गया ऐसा, आपको पता है कि अगले साल इलेक्शन है। एक मिनट अब मैं चाह रहा हूं कि आप सिर्फ अगर चीदा नुकात बयान कर दें कि इसमें ट्रांसजेंडर्स को क्या राइट्स दिए जा रहे थे, ताकि फिर उसके बाद हम डिफरेंसेस पे आते हैं। तो अगर आप पहले बयान कर दें कि इस बिल में क्या क्या राइट्स हैं। जी, मैं इसको बड़े तफसीली में इसको बताती हूँ कि क्या चीज़ा राइट्स हैं। मैं सिर्फ एक अपनी लाइन में बात अपनी मुकम्मल करती चलूँ कि अभी क्योंकि इलेक्शन का साल है, 2023 के अंदर इलेक्शन आने जा रहा है और हर सियासी जमात को वोट चाहिए। तो जब जमात इस्लामी की तरफ से ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया तो उन्होंने प्रॉपरली सबसे पहले उसको अटैक करना शुरू किया मौजूदा हुकूमत के ऊपर, PTM के ऊपर। जब उनकी तरफ से कोई दाल गली इन लोगों की, तो इन्होंने जो है वो फोकस कर लिया जो है वो PTI की तरफ। तो तो सब और उन सियासी जमातों ने भी अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है वो बिल पेश कर दिए। तो ये इस तरीके से भेड़ चाल वाला सिस्टम जो शुरू हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वोट स्कोरिंग और जो है वो इस्लामिक टच जो है वो उसको यूज करके पाकिस्तान की आवाम से वोट हासिल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स राइट्स क्या हैं? ये राइट्स वो हैं जो कि आईने पाकिस्तान ने एक मर्द को और औरत को गारंटी किए हैं। वो तमाम के तमाम हक, जिसमें सेहत का हक है, रोजगार का हक है, जो है वो पब्लिक मकामात पे जाने का हक है, सियासी मुकाम जो है वो या सियासी दफ्तर होल्ड करने का हक है, वोट देने का हक है, और वो तमाम के तमाम बिजनेस में जो है वो हिस्सा लेने का हक है। तो इन शॉर्ट कि ये इट्स अ इंडोर्समेंट ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक जो है वो इसके अंदर कुछ हकूक ऐसे हैं, वो तमाम हकूक नहीं जो कि मर्द और औरत को मिले हैं, बल्कि कुछ हकूक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ले भी लिए गए हैं। जिस तरीके से इसके अंदर राइट टू मैरिज जो है, शादी करने का हक जो है वो हमारे ख्वाजा सरा अफराद के पास इस कानून के मुताबिक नहीं है। तो ये कानून के जो है फीचर हैं जिसमें जो है वो मुझे नहीं लगता और मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को जो प्रोपेगेंडा के अंदर बेबुनियाद सवालात उठाए जाते हैं, इनको वो सारी चीजें कहाँ से नजर आ जाती हैं। लेट्स कम्स टू कवर्स इट क्लियरली कि ये एतराज क्या लगाते हैं। तो एतराज ये लगाते हैं कि जी इस कानून से हम जिन्स परस्ती प्रमोट हो रही है, और नॉर्मल जो एक में बड़े देखने वालों के लिए बड़े आसान लफ्जों में बोल दूं, जो इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है उसमें जी मर्द की मर्द से शादी हो रही है इस कानून के मुताबिक, और औरत की औरत से शादी हो रही है। अच्छा, यही मेन जो ऑब्जेक्शन आ रही है वो यही आ रही है कि इससे हम जिन्स परस्ती को, अब वो कहाँ से आई है ये और जेंडर आइडेंटिटी, बिल्कुल कि क्या आप खुद मतलब कि आज मैंने फैसला कर दिया कि आज से मैं खातून हूँ,
तो क्या ये इसमें है? आई मीन जो प्रोपेगेंडा हुआ जा रहा है वो ये है, या कम से कम जो बातें की जा रही हैं? एक वक्फा लेते हैं और फिर नायाब साहब से बात करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नायाब अली से ट्रांसजेंडर बिल के ऊपर। नायाब, आप बता रही थी कि ये जो हम जिन्स परस्ती का एकदम से निकाला गया है एक जिन, और कहा गया है कि जनाब इससे माशरे में इस तरह फ़रोग मिलेगा, उसके बारे में आपने पहले भी बात की। हम चाह रहे हैं, उस वक्त ज़रा आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो ये एकदम कहाँ से आया? देखिए, जो हम जिन्स परस्ती का जो बिल है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जो कि इट्स रन बाय जमात इस्लामी और दूसरी दीगर छोटी मजहबी इंतहा पसंद सियासी जमातों की तरफ से इसको रन किया जा रहा है। बिकॉज यू नो इट्स अ हिस्ट्री। जब भी कोई इलेक्शन ईयर आता है, दे टुक अ प्रोजेक्ट और कोई जो है वो टॉपिक उठाते हैं और कहते हैं कि जी जो है वो इस्लाम खतरे में है और इस्लाम के ऊपर जो है वो हमला हो रहा है, बैरूनी साजिशें हो रही हैं, एजेंडा हो रहा है। एंड लास्ट टाइम दे आल्सो यू नो द फ्रांस वाली चीज के ऊपर इन लोगों ने सियासत की, और अभी जो है वो इन लोगों ने इसके ऊपर तो नायाब साहबा, इसमें मतलब कि ऐसी कोई शिक नहीं है बिल में? आप बेसिकली ये कह रही हैं ये एक इन्वेंशन है? जी जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई शेक नहीं है जी। अच्छा, एक और चीज़, अब इस पे जो एतराज़ किया जा रहा है, और ये जो सेनेटर अरशाद साहब ने जो तरमीम करने के बिल पेश किया है, उसमें सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 जिसमें लिखा हुआ है कि उनकी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक, अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और कि उसको आप हटा दें। और दूसरा कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन जिनको पहले से ही CNIC मिली हुई है नादरा की तरफ से, वो उसके ऊपर अपना नाम और जिन्स तब्दील कर सकते हैं। तो इनके बारे में, इस पर अगर आप थोड़ी सी हमें रोशनी डाल दें कि इसका मतलब क्या है? देखिए जी, जो है वो जो डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 है, 3 डेफिनेशंस की गई हैं ट्रांसजेंडर की इस लॉ के अंदर। तो इस लॉ की तमाम डेफिनेशंस को साइंसी, तिब्बी, नफ्सियाती, सकाफती और मजहबी बुनियादों के ऊपर जब ये कानून बन रहा था तो इस 5 स्केल्स के ऊपर जांचा गया था। तो इसका इन तमाम जो डेफिनेशंस हैं उनका इन तमाम साइंस में, तिब में और जो है वो मजहब के अंदर हमारे पास रेफरेंसेस मौजूद हैं और हमने प्रोवाइड की हैं। अच्छा, देन जब सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का सवाल आता है और जिसको बवाले जान बना के इन लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है कि कहीं पे कोई मर्द आएगा और मर्द आके औरत बन जाएगा और औरत मर्द बन जाएगी। देखें, द थिंग इज कि सबसे पहले लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन रूल्स 2020 बन चुके हैं, जिसके अंदर प्रोसेस इज वेरी क्लियर कि कोई भी मर्द या औरत जिसका ऑलरेडी शनाख्ती कार्ड 1 टाइम बना हुआ है, वो किसी भी सूरत अपने ऑपोजिट जेंडर का शनाख्ती कार्ड नहीं ले सकता। उसको जो शनाख्ती कार्ड मिलेगा वो तीसरी जेंस या ट्रांसजेंडर का मिलेगा, जिसके ऊपर एक्स लिखा जाएगा। अच्छा, ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी ये वही है, ये सेम राइट है जो कि मर्द और औरत को दिया गया है कि जब मर्द जाता है नादरा के साथ और अपने आप को वो रजिस्टर कराता है और पहली मर्तबा रजिस्टर कराता है, जहाँ पे उसके माँ बाप आके या फिर जो है वो 17 ग्रेड का ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है। इट्स द सेम प्रोसेस फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। उसमें जो है वो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ उसको मशरूत नहीं किया जाता। मैं ना यहाँ पे आपको एक छोटी सी ना चीज बताती चलूं कि मैं एक मिनट नायाब, मैं आपसे आपने जो जवाब दिया इसी की एक्सटेंशन के तौर पे पूछना चाहता हूं कि फर्ज करें मैं कल नादरा के दफ्तर जाता हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन जाहिर है नादरा के रिकॉर्ड में बतौर मर्द मौजूद है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं असल में ऐसा फील करता हूं कि मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत और मर्द के दरमियान की कोई चीज़ हूं, लिहाजा मुझे ट्रांसजेंडर स्टेटस दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? आप जब नादरा के पास जाएंगे और आप वहां पे कहेंगे कि जो है वो मुझे रजिस्टर करें बतौर तीसरी जेंस के, जो कि आप बिल्कुल इस कानून के मुताबिक खुद को कर सकते हैं, लेकिन
आप अपने आप को औरत नहीं लिखवा सकते, आप अपने आप को आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर मर्द से आप ख्वाजा सरा तो शिफ्ट कर सकते हैं। और ये प्रोविजन इसलिए रखी गई थी कि जो है वो बहुत से ख्वाजा सरा अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड क्योंकि इससे पहले नहीं बनते थे और मर्दाना या जनाना शनाख्ती कार्ड बनते थे, तो वन टाइम दे आर अलाउड टू चेंज देयर आइडेंटिटी कार्ड तीसरी सिन्फ के अंदर। वो दूसरी जेंस मर्द से औरत और औरत से मर्द नहीं बन सकते। अच्छा, अब इसको ना मिसयूज इस चीज को कैसे नहीं हो पाती, ये इस वजह से नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल आज जो है सवाबी के अंदर एक वफा नामी ख्वाजा सरा है, उसको कत्ल कर दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज द प्रिविलेज जो कि आप जब आपको तीसरी जेन से रजिस्टर कराते हो तो आपको क्या मिलता है, आप कत्ल होते हो अवाम की तरफ से, आपको रोजगार नहीं मिलता, आपको अस्पताल के अंदर इलाज नहीं होता। आप जब वोट डालने भी जाओ अगर किसी तरीके से, पहले तो आपको रजिस्टर नहीं करेंगे, नहीं अगर करेंगे तो आपको हरासमेंट करनी आपके साथ होगी और सड़कों के ऊपर आपको भीख मांगनी पड़ेगी। तो कोई भी आकिल और बालिग मर्द या आकिल और बालिग औरत कोई भी ऐसा प्रिविलेज जो ख्वाजा सराओं को जो है वो आप दे रहे हैं वो कभी भी मिसयूज नहीं कर सकता। बजाय इसके उल्टी तरफ मर्द होना हमारे इस मुआशरे के अंदर इट्स वेरी प्रिविलेज थिंग। अगर आप मर्द हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन बी एवरीवेयर, और आप बदमाशी और गुंडागर्दी भी करेंगे। और जिस तरीके से अगर आज आपने ख्वाजा सरा का किसी का कत्ल भी कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। नायाब जो एतराज करने वाले वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मर्द या औरत जाता है नादरा के ऑफिस और वो कहता है कि उसको ट्रांसजेंडर रजिस्टर किया जाए तो इसको एक मेडिकल बोर्ड से जो है मशरूत कर दिया जाए। वो अगर कह दे कि हाँ जी ये ठीक है तो उसके बाद रजिस्टर करे, और बगैर कोई भी चला जाए और दावा कर दे तो उसके साथ कम से कम ये है कि मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट लगा हो, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसका ना बड़ा एक सिंपल सा ना मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताती हूँ और इसका जवाब मेरे देखिए हमारे पास नायाब वक्त ख़त्म हो गया, सॉरी, हम आगे भी बात करेंगे। सिर्फ ये बता दें कि बोर्ड की कंडीशन आपको रखती है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। देखें जी, जो जहां तक बोर्ड की कंडीशन है, जस्ट टू गेट द आइडेंटिटी, हम इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, बिकॉज इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल नंबर 25 जो कि आपको इक्वालिटी देता है एंड राइट टू डिग्निटी आपको जो है वो आर्टिकल 14 जो देता है, तो हम इसके खिलाफ हैं। इनिशियली इफ अ पर्सन गेट रजिस्टर्ड आइडेंटिटी कार्ड और वो ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा अपने आप को लिखाता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ उसको उसने हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हम इस लॉ पे जो है वो बिल्कुल, क्योंकि देखें जी गेट कीपिंग है ना कि किसी बिल्कुल ठीक है। नायब साहिबा सॉरी हमारा वक्त ख़त्म हुआ है, बिल्कुल आपने तफसील बताया है, हम आगे भी इस पर बात करेंगे क्योंकि अब सामी नज़रियाती काउंसिल का भी आ गया है, चेयरमैन सेनेट ने भी इसको वापस भिजवाया है, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।